हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बिलियन का टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने विभिन्न विलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के विषय में बताया है। जैसे भार प्रतिशतता बताया, आयतन प्रतिशतता बताया, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कैसे करते हैं उसका हमने फार्मूला बताया था। चलिए उसी का आज हम आगे एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। चलिए लिखिए, किसी पदार्थ के 8 ग्राम किसी पदार्थ के 8 ग्राम 10 लीटर के विलयन में उपस्थित हैं। विलयन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना। तो देखिए, ये आपका पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला है। पदार्थ की मात्रा आपको दी गई है ग्राम में, तो आप पदार्थ की मात्रा को मिलीग्राम में पहले बदलेंगे। पदार्थ की मात्रा बराबर 8 ग्राम है, इसको हम मिलीग्राम में जब चेंज करेंगे तो 8 गुणे 1000 कर देंगे तो 8000 मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये आपका मिलीग्राम में बदल गया। अब आयतन आपका लीटर में दिया ही है। विलयन का जो आयतन है आयतन बराबर 10 लीटर। तो चलिए फार्मूला में रखते हैं हम सीधे सीधे। पीपीएम में सांद्रता बराबर 8 गुणे 1000 बटे आपका हो जाएगा 10 बराबर 800 बराबर 800। इस प्रकार से आप यदि पीपीएम की सांद्रता ज्ञात करने का कोई न्यूमेरिकल सा है उसको आप इस तरह हल कर सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर आप लिखेंगे विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए और आयतन आपका लीटर में होना चाहिए, तभी आपका ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी कर लें। देखिए, 500 ml विलयन में विलेय के 2 ग्राम खुले हैं। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करें। तो देखिए, विलेय की मात्रा आपके पास है, विलेय की मात्रा है आपके पास 2 ग्राम और 500 ml आयतन है आपके पास। 500 ml, तो ml को अगर आप लीटर में बदलेंगे
500 ml है आपके पास, तो लीटर बदलेंगे तो 1000 को ऊपर गुणा कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 4 ग्राम प्रति लीटर। चार ग्राम प्रति लीटर। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, बिलियन की मोलरता। बिलियन की मोलरता। बिलियन की मोलरता। मोलरता इसी को बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। बिलियन की मोलरता की परिभाषा लिखिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अंग्रेजी से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो बिलियन की जो सांद्रता होती है, मोलरता होती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होती है। तो मोलरता बराबर आपका फार्मूला बनेगा, मोलरता बराबर मोल प्रति लीटर को मोलरता कहते हैं। अब मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो आप कह सकते हैं कि मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर। समझिएगा, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में ये मोलरता का फार्मूला। ठीक है, तो मोलरता संबंधित एक सवाल भी कर लीजिए। लिखेंगे इसमें 2 लीटर बिलियन में 2 लीटर बिलियन में यूरिया के 6 ग्राम बिलियन है। यूरिया के 6 ग्राम बिलियन है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी मोलरता ज्ञात करना है, तो मोलरता का सूत्र लगा करके और हल कर लेंगे। देखिए, यूरिया की जो मात्रा है 6 ग्राम है, और ये यूरिया का अणुभार जो होता है NH2 CO NH2, नाइट्रोजन का परमाणु भार 4, कितना होता है, 14 होता है, प्लस 1 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2। ये जो आएगा आपका, ये 16 आएगा। ध्यान रखिएगा, ये 60 हो जाएगा अणुभार इसका। बिलियन का जो आयतन है, बिलियन का आयतन जो दिया गया है, आयतन इसमें दिया है 2 लीटर। 2 लीटर अगर इसमें दिया गया है, तो चलिए मोलरता बराबर भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर। भार आपके पास 6 ग्राम है, अणुभार 60 हो गया,
और ये आपका आयतन आपका 2 लीटर हो गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा? एक बटे 20 या 0.5, ठीक है, 0.05 आएगा, लगा। तो इस प्रकार से विलयन की मोलरता हमारी आ गई। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध, इसको हल कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, सांद्रता और मोलरता में संबंध। चलिए इसका फार्मूला सीधे सीधे लिखिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता गुणे अणुभार। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता गुणे अणुभार। चलिए हेडिंग पड़ेगी विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, इसको हटा रहे हैं। विलयन की मोललता में आइए, विलयन की मोललता क्या है? विलयन की मोललता, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या मोलैलिटी कहते हैं इसी को, मोलैलिटी बोलते हैं। तो मोलैलिटी के परिभाषा लिखिए इसमें, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality of solution। किसी विलयन की जो मोललता होती है उसमें उसके 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो मोललता बराबर आप लिखेंगे, मोललता बराबर मोल प्रति किलो, मोल प्रति विलायक आपके होना चाहिए किलोग्राम में।
भार बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा किलोग्राम। ये आपकी मोलकता का, चलिए देखिए मोलकता का ये फार्मूला हो गया। एक इसका न्यूमेरिकल से भी हो जाए, लिखेंगे इसमें किसी पदार्थ के 3 ग्राम चल के 250 ग्राम में विलीन है। विलयन की मोलकता ज्ञात कीजिए और पदार्थ का अणुभार 30 दिया गया। तो पदार्थ की मात्रा आपको दी गई है 3 ग्राम, अणुभार आपको 30 दिया गया है, आयतन आपको दिया गया है 250 ग्राम। लीटर मतलब ऊपर 1000 करना पड़ेगा। इसकी मोलकता ज्ञात करना है आपको, तो आप हल करेंगे। जीरो दशमलव 4 मोल प्रति केजी। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता की, जो आपको हम अगले वीडियो में हम भेजेंगे। तो थैंक यू।